Very good morning, friend. Today we discuss about the new topic on the GST on the corporate guarantee. अब कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर भी जीएसटी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक अपनी काउंसिल मीटिंग के अंतर्गत नया रूल इंसर्ट करके सब रूल इंसर्ट करके अब जो है कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया। द 52 ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हेल्ड हुई थी जो कि 7 अक्टूबर 2023 को, उसके अंतर्गत रिकमेंडेड किया गया टैक्स एप्लीकेबिलिटी का ऑन द कॉर्पोरेट गारंटी एंड द पर्सनल गारंटी, दोनों के ऊपर जो है अब जीएसटी लगाया गया है। न्यू रूल इंसर्ट किया है, रूल नंबर 2 ऑफ द रूल 28 ऑफ द सीजीएसटी रूल बाय द नोटिफिकेशन नंबर 52/2023 ऑफ द सेंटर टैक्स ऑन 26 अक्टूबर 2023। इसके अंतर्गत ये बताया गया जो कॉर्पोरेट गारंटी है उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी 1%, या आपने जो भी एक्चुअल में कंसिडरेशन लिया है जो दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसके ऊपर अब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मैं आपको पहले इसे नोटिफिकेशन से गो थ्रू करवा देता हूँ। जीएसटी का नोटिफिकेशन ये देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 52/2023 ऑफ द सेंट्रल टैक्स ऑन द 26 अक्टूबर 2023। इसके पॉइंट नंबर 2 में जाते हैं तो यह बताया है इन द सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2070 हियर इन रेफर्ड टू एज द सेट रूल नंबर 28 shall be renumbered as sub rule number 1 and after the sub rule as so renumbered the following sub rule shall be inserted namely। और रूल नंबर 28 के अंतर्गत जो है फर्स्ट के बाद भी एक नया रूल इंसर्ट किया है सब रूल नंबर 2। यहाँ बताया गया है नॉट विद इंस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल नंबर 1 द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बाय द सप्लायर टू ए रेसिपेंट हु इज ए रिलेटेड पर्सन। ऐसी कोई भी जो है सप्लाई की जाती है रेसिपेंट को हु इज ए रिलेटेड जो कि रेसिपेंट जो कि रिलेटेड है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी, जिसके अंदर कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की जाती है टू एनी बैंकिंग कंपनी, किसी बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ऑन बिहाफ ऑफ द सेड रेसिपेंट के बिहाफ पे जो है कोई कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की जाती है तो ऐसी दशा में शैल बी डीम्ड टू बी 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर। तो ऐसी दशा में जितनी भी गारंटी कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है उसका 1% और एक्चुअल कंसीडरेशन या आपने कोई भी एक्चुअल में कंसीडरेशन लिया है ऐसी गारंटी का, दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसके ऊपर आप जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा अपने जो है सिंपल लैंग्वेज में बताया। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है किसी कंपनी के द्वारा अपने रिलेटेड कंपनी को, मान लीजिए 100 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी दी तो उसका 1% 1 करोड़, 1 करोड़ का 18% 18 लाख आपको जीएसटी पे करना होगा। सिंपल शब्दों में बताया जाए ये एक्चुअल में आपने कंसिडरेशन मान लीजिए इस 100 करोड़ के ऊपर ज़्यादा लिया है 1 करोड़ से ऊपर है, मिनिमम 1% तो आपका जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इससे ऊपर आप कोई कंसिडरेशन लेते हो तो वो एक्चुअल कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल हम बात करते हैं। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है? काफ़ी ऐसे मेजर प्रोजेक्ट होते हैं जो कि 5-10 सालों से भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे टेंडर जब देती है, वर्क ऑर्डर देती है तो इस पर एक इंसर्ट करती है क्लोज कि आपको एक सेपरेट एंटिटी बनानी होगी। जो भी हम आपको ये वर्क ऑर्डर दे रहे हैं इसके लिए पर्टिकुलर एक आप एंटिटी बनाइए, उसी के अंदर आप इसका हिसाब किताब लेखा जोखा रखिए, कितना खर्चा हुआ, कितनी रिसिप्ट हुई, क्या गारंटी दी, क्या लाइबिलिटी है आपकी, क्या एसेट्स है, आप हमको सेपरेट प्रेजेंट कीजिए। तो काम मिला किसी एबीसी कंपनी को, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंडर वर्क ऑर्डर जो है आपको एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एक सेपरेट एंटिटी बनानी पड़ी ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क ऑर्डर। तो आप जो है एक सेपरेट एंटिटी बनाओगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सेपरेट रखोगे। तो इसमें आपकी हो सकता है होल्डिंग जो है आपकी 99% भी हो सकती है, 70-80 जो भी आपकी परसेंटेज है, क्योंकि कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि 2 तो शेयर होल्डर होने चाहिए। तो आपने मेजोरिटी शेयर होल्डर अपने पास रखी है, 99%, 1% किसी सेपरेट एंटिटी या इंडिविजुअल को दे दी है। तो ऐसी दशा में जो है ऐसा आपने कोई एंटिटी एस्टेब्लिशमेंट की है, इनकॉर्पोरेट की है, काम आपका ही है, आपको ही मिला है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क ऑर्डर आपने सेपरेट एंटिटी बनाई तो इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल। सिंपल भाषा के अंदर मैं बात करूं तो बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो एसपीवी जो है मेंटेन करती है सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच प्रोजेक्ट के लिए ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर मैंडेटरी टू एस्टैब्लिशमेंट एज ए डिफरेंट एंटिटी। तो ऐसी दशा में क्या होता है, तो आपने एसपीवी तो बना ली, एक होल्डिंग कंपनी ने एसपीवी बना ली, एक पेरेंट कंपनी ने अपनी एसपीवी बना ली, लेकिन अब एसपीवी को क्या चाहिएगा, बैंक से लोन चाहिएगा।
बैंक लोन देगी नहीं, क्योंकि न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी हो, आपका तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है आपका, तो आप फर्स्ट ईयर है, तो बैंक आपको लोन क्यों देगी। तो ऐसी दशा में बैंक क्या करती है, या होल्डिंग कंपनी क्या करती है कि हम होल्डिंग कंपनी जो है बैंक को कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि मेरी कंपनी है ये, मैं इसके पेरेंट कंपनी हूँ, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई SPV। तो ऐसी दशा में बैंक जो है प्रेफर करते हैं, मान भी जाते हैं कि हाँ ठीक है कि जो है आपकी कंपनी है, आप गारंटी दे रहे हो, वेल एंड गुड, यदि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ तो हम आपसे बियर कर लेंगे। तो ऐसी दशा में कोई बात नहीं कि एक ही कंपनी है लेकिन दिखने में दो है, तो ऐसी दशा में कोई गारंटी दी जाती है, तो इस गारंटी के ऊपर भी अब GST डिपार्टमेंट ने जो है GST एप्लीकेबल कर दिया है, क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन है। देखिए आप, फॉर सिक्योरिंग द फंड ए चैलेंज फॉर न्यूली एस्टेब्लिशमेंट एंटिटी, दैट इज द स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल व्हीकल एक न्यू चैलेंज है कि वो मार्केट से जो है एक फाइनेंस जो है इकट्ठा करे, एंड कॉरपोरेट फ्रॉम इंडियन होल्डिंग कंपनी प्रेफर बाय द बैंक। बैंक के द्वारा जो है होल्डिंग कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गारंटी को प्रेफर किया जा रहा है। The council specified that 18% GST would be applied to the corporate guarantee offered by the parent company to its subsidiary company for securing the bank loan. अब GST डिपार्टमेंट ने 52 काउंसिल मीटिंग के अंदर रूल नंबर 28 के सब रूल 1 के बाद में एक नया रूल सब रूल 2 इंसर्ट कर दिया। उसमें यह बता दिया कि यदि रिलेटेड कंपनी के अंतर्गत आपने बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट से कोई सिक्योरिंग फंड लेने के लिए यदि किसी प्रकार की गारंटी दी है, तो उसके ऊपर 1% या एक्चुअल में जो भी कंसीडरेशन लिया है, दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और उसके ऊपर 18% GST अब एप्लीकेबल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, द टोटल value of the corporate guarantee at the rate of 1% of the corporate amount or actual consideration whichever is higher। अब आगे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है एक रूटीन में कॉर्पोरेट गारंटी देती है, नंबर ऑफ उनकी रिलेटेड कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, उनकी SPV होती है। अब जो है लीगल एक्शन लिया जा रहा है ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पे, स्पेसिफाइड जो कंपनीज है, तो इनके ऊपर 18% GST एप्लीकेबल किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट जो भी आपने पर गारंटी दी है बाय द होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी को, नंबर ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी जो है उन पर्टिकुलर जो कि रियल इस्टेट के अंदर, अगर एनर्जी स्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन स्टेट के अंतर्गत आ रही है, तो उनके ऊपर अब लीगल एक्शन लिया जा रहा है कि आपने जो भी SPV बनाई है या आपकी जो भी सब्सिडरी कंपनी बनाई है फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए, और उसके अंतर्गत फॉर फंड्स को सिक्योर करने के लिए ऐसी सब्सिडरी या स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए आपने गारंटी दी है, और ऐसी गारंटी के ऊपर यदि आपने GST चार्ज नहीं किया है 26 अक्टूबर 2023 के बाद, ये जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद में, तो अब जो है यदि GST एप्लीकेबल लगाया नहीं है आपने, तो आपके ऊपर नोटिस आने स्टार्ट हो रही है। फॉर where corporate guarantee is provided by the company to the banking finance institute for providing credit facility to other company where both company related, both company यहाँ related है, क्योंकि सब्सिडी कंपनी है तो आपकी रिलेटेड कंपनी है, आज की SPV है तो आपकी रिलेटेड कंपनी है, आपने मेजोरिटी शेयर होल्डिंग किसी कंपनी के लिए रखी तो आपकी रिलेटेड कंपनी है। द एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई, ये एक गारंटी देना बैंक को केवल कि यदि मेरी सब्सिडी कंपनी ने, मेरी SPV कंपनी ने, मेरी रिलेटेड कंपनी ने यदि कोई बैंक का जो कोई डिफ़ॉल्ट किया, यदि लोन नहीं चुकाया, टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं इसके लिए लायबल हूँ। इतनी गारंटी आपकी राइटिंग के अंदर देना कॉर्पोरेट गारंटी की डेफिनेशन में आता है, और उसके ऊपर अब जो है इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा, आपको GST इसके ऊपर पे करना होगा बिटवीन द, चाहे आपने कंसिडरेशन लिया हो या न लिया हो अपनी सब्सिडी कंपनी से, अपनी SPV कंपनी से, अपने रिलेटेड कंपनी से, 1% डीम्ड सेल्स कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, या आपने जो लिया एक्चुअल में दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसके ऊपर GST एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली वेयर कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइडेड बाय द होल्डिंग कंपनी टू द बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इट्स सब्सिडरी कंपनी मेड विदाउट कंसिडरेशन, चाहे आपने कंसिडरेशन लिया हो या न लिया हो, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बी अवेयर, कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर एक नया प्रोविजन, नया बर्डन आया है। यदि आप कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं
तो उसके ऊपर अब आपको जीएसटी चार्ज करना होगा